मुझे एक्चुअली लगा था कि चलो मैं पहुंच भी गई वहाँ तक तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई मुझे उतना अप्रिसिएशन नहीं देगा, कोई मतलब मेरा नाम भी नहीं पूछेगा। और मैं रोज़ शाम को उसी सीढ़ियों के पास जाके खड़ी हो जाती थी। ओके। कि मैं फील करती थी कि यहाँ पे मुझे चलना है। वहाँ पे जब मैंने फ्रांस पे एयरपोर्ट पे एंट्री ली तो कस्टम वालों ने मुझे सबसे पहले रोक के पूछा व्हाट इज़ दिस। 7 या 8 बैंडेजेस लगी हुई थी मेरे पूरे पैर में, उंगलियों पे पूरी बैंडेजिंग की हुई थी। और वो पहन के, लेकिन जब वो आप उस रेड कार्पेट पे होता है ना, वो जो एड्रेनलिन रश होता है ना, पेन गायब हो जाता है। पोपट लाल जी की मैं क्रश थी, चेरी। और वो हमेशा मैं उनको कुछ बोलो तो सपनों में खो जाते थे। कांस का रेड कारपेट खूबसूरती से सजा था और वहाँ पर बहुत सारी फिल्में दिखाई गई, बहुत सारी चीज़ें जो आप सबको पता है। एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा जिसे देखने के लिए ना हम सोचते हैं कि क्या दिख गया हमें, एक सपनों जैसी दुनिया। अगर वहाँ कोई नवाबों के शहर का पहुँचता है, एक ऐसा स्टार जो बहुत छोटा है दुनिया के लिए, लेकिन जब वो पहुँचा तब लोगों को पता चला कि नहीं, वो स्टार बहुत बड़ा था और वो कोई और नहीं थी, वो थी हमारी दीप्ति। और सबसे खूबसूरत थी वो तस्वीरें जब वो ऑरेंज गाउन में अपने फ्लॉन्ट करते हुए वहाँ पहुँचे हैं। और वो एक हर इंडियन के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है दीप्ति। यस, क्योंकि कहते हैं ना, सिनेमा की वो दुकान सी खुल जाती है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में वो फिल्में दिखाई जाती हैं जो अपने आप में ही बोली जाती हैं कि परफेक्ट है, वो हिट है, वो बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड है। जी। ऐसे जगह पहुंच के पहले तो मुझे जानना था आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब क्या था कि हाँ हम भी वहीं आ गए, जैसे सिनेमा का जन्नत कहते हैं। पहले तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ था। मतलब मुझे एक्चुअली लगा था कि चलो मैं पहुंच भी गई वहाँ तक तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई मुझे उतना अप्रिसिएशन नहीं देगा, कोई मतलब मेरा नाम भी नहीं पूछेगा। इतने सारे सेलिब्रिटीज़ थे वहाँ पे, मतलब हर 2 सेकंड पे एक सेलिब्रिटी। रेड कार्पेट पे आपको बोला जाता है आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बिकॉज इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, यू नो देयर सो मेनी पैपराजी, बैक टू बैक पिक्चर्स क्लिक हो रही है। बट लकीली मैंने अपना टाइम अच्छे से लिया रेड कार्पेट पे, और जब मैंने क्रॉस भी कर लिया तो मुझे लगा हो गया इतनी जल्दी 2 मिनट में हो गया। रुचा, आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, मैंने पता है क्या किया था। मैं कांस 3 दिन पहले पहुँच गई थी, 14th को ओपनिंग सेरेमनी थी। मैं 11 तारीख को पहुँच गई और मैं रोज़ शाम को उसी सीढ़ियों के पास जाके खड़ी हो जाती थी। ओके। कि मैं फील करती थी कि यहाँ पे मुझे चलना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल सिर्फ यहाँ पे कैमराज होंगे, सिर्फ इतना ही फ़र्क होने वाला है। खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को एक कंफर्टेबल फील कराने के लिए जगह से मैं 3 शाम तक रोज़ वहाँ पे जाती थी। फिर 14 को मुझे उतना कुछ मतलब बड़ा वो हाइप वैसा डर नहीं लगा, क्योंकि मैं 3 दिन तक वहाँ पे जा चुकी यहाँ तो थी। रोज आ रहे हैं। यहाँ तो रोज़ आ रही, तो मतलब खाली था, रात को कुछ भी नहीं था, जस्ट स्टैंड्स लगे हुए थे, दैट्स ऑल। तो होता सिर्फ वो 2 मिनट का ही वो रास्ता है यहाँ से लेके वहाँ तक, और 10 सीढ़ियाँ होती है। जो इतना ज़्यादा यू नो हाइप्ड अप है, इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल। और इस साल तो इंडिया के लिए इतना ज़्यादा खूबसूरत साल रहा है ये। हमारी फिल्म में हमारी फिल्में स्क्रीन हुई है, सबसे ज़्यादा इस बार फिल्में स्क्रीन हुई है। फीमेल इंडियन डायरेक्टर को डेब्यू डायरेक्टरल अवार्ड मिला है पायल कपाडिया जी को, फॉर ऑल वी इमेजिन इज लाइफ। एंड ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है, जो पैम डियोर के बाद सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। सो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी एज एन इंडियन। बहुत ही ज़्यादा, मुझको बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ था कि चलो लोगों ने पहचाना, वहाँ पे पूछा, पिक्चर्स क्लिक की, ऑटोग्राफ्स भी लिए, जहाँ पे इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। एक पहचान मिली। मेरे कपड़ों के बारे में भले किसी ने अच्छी बात की हो या मेरे बारे में अच्छी बुरी जो भी बात की हो, पर बात की वो इम्पोर्टेंट थी। बात होनी चाहिए, ये बात बहुत होनी ज़रूरी चाहिए, है। absolutely। हमेशा कहा जाता है, चाहे जैसे अगर आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो रही है तो वो पब्लिसिटी होती है। एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड। और लेकिन सबसे ज़रूरी है, कांस के बाद बहुत सारे सवाल आ गए। पहली बात तो जो हम हमेशा जानना चाहते हैं, पहले वो सवाल, फिर थोड़े कंट्रोवर्शियल सवाल। पहली बात तो ये जो आप लोग इतने बड़े बड़े गाउन्स जो खूबसूरत लगते हैं ये बनवाते हैं, बिल्कुल हमने अब थोड़ा बहुत समझ लिया है, मेहनत लगती है, आप इसका ट्रायल लेते हैं जी। आपके पहन के हो जाने के बाद इनका क्या होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरा पहला वाला आउटफिट है वो ऐसा नहीं था कि वो पहले से बना हुआ था आउटफिट और वो मैंने पहन लिया। वो हमने खास सिर्फ और सिर्फ कांस के लिए। उसके बाद अब क्या होगा उसका? मैंने डिसाइड किया, जो अभी तक किसी को नहीं पता है, ये कुछ दिन में होने वाला था, बट मैं उस ड्रेस को ऑक्शन पे डालूंगी। Okay। और जो उसमें से रिटर्न आएगा वो मैं HIV पेशेंट्स को, मतलब देयर इज अ ऑर्फनेज व्हिच आई सपोर्ट, तो उनके बच्चों को देने वाली हूँ मैं उसके। नहीं, So, बहुत डायरेक्टली
डेफिनेटली उधर ही जाएंगे उन बच्चों नहीं नहीं, हमें हमेशा होता है कि ये खूबसूरत गाउन्स का क्या होता है। कि लाखों रुपए मतलब बर्बाद है बिल्कुल। बिकॉज इतने एक्सपेंसिव इतने बड़े बड़े आउटफिट हम पहन रहे हैं, उसका क्या। तो जो डिजाइनर के आउटफिट है वो तो वापस चले जाते हैं। लाइक मैं सेकंड आउटफिट वाज अ कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल डिजाइनर, वो आउटफिट वापस चला गया। Okay. बट द फर्स्ट आउटफिट इज विथ मी, जो हम इतने भारी भारी बड़े बड़े बैग्स लेके गए हैं वहाँ पे। जब मैंने फ्रांस पे एयरपोर्ट पे एंट्री ली तो कस्टम वालों ने मुझे सबसे पहले रोक के पूछा व्हाट इज दिस 5 बड़े बड़े बैग्स आप क्यों लेके क्या आए लेके आए हो? मैंने कहा कम टू योर फेस्टिवल, आपके फेस्टिवल को प्रमोट करने आए हम। तो उन्होंने कहा ओके ओके। सो या तो मेरा प्लान यही है कि मैं उस ड्रेस को ऑक्शन करूँ। अच्छा, तो दूसरा ये है कि जब आप ये हाई हील्स के साथ ये जो आपके ड्रेसेस होते हैं ना, इनमें अच्छा खासा वजन होता है। हाँ जी बिल्कुल। ये कैरी करने के बाद, जैसे हम कहते हैं ना, हम शादियों में भी गए, ठंडक है तो लेडीज स्लीवलेस ही पहनेंगी, वो उनको लगता है ना ठंड उनके लिए नहीं होती। Absolutely. फैशन पहले आप होता चाहिए। आप लोग पहनते हैं इतने हैवी गाउन्स, फिर उसमें हाई हील्स। हाँ जी। वो सब फंक्शन के बाद क्या मतलब सारे क्या होता है? बैंडेज वैंडेज लगाने बैठ जाते हैं, क्या करते हैं आप लोग? बिल्कुल सही समझे। क्योंकि वो दर्द मुझे लग रहा है आपको भी सेम होता होगा, ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। ब्यूटी कम्स एट अ प्राइस। एक खूबसूरती ना मतलब जो उस समय हमको दिखती है पूरी दुनिया को, वो एक बहुत ही एक कीमत पे आती है। और वो कीमत यही है कि आपको उस समय वो हैवी आउटफिट हील्स के साथ पहनना है। क्योंकि मैं कुछ शूट्स भी कर रही थी उस टाइम पे, तो मेरी पैर एकदम छिल चुके थे। मेरे पैर पे वो पानी के वो पस वाले दाने होते हैं ना, वो ढेर सारे निकल चुके थे। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो में वो डाला भी था अपनी स्टोरी। उसके बाद आपको हील पहन उसके बाद मैं आई थिंक 7 या 8 बैंडेजेस लगी हुई थी मेरे पूरे पैर में, उंगलियों पे पूरी बैंडेजिंग की हुई थी। और वो पहन के, लेकिन जब वो आप उस रेड कार्पेट पे होता है ना, वो जो एड्रेनलिन रश होता है ना, पेन गायब हो जाता है। फिर आपको कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं चलेगा, आपको गाउन का वेट नहीं पता चलेगा उस समय कि गाउन आपका 15 किलो का गाउन की ट्रेल है आपके पीछे। जब तक गाड़ी में तब तक ओ माय गाउन इज सो हैवी, मेरा गाउन इतना लंबा है, ये सब हम वीडियोस बता रहे होते हैं। जैसे ही आप रेड कार्पेट पे आप ऐसे चल रहे हो जैसे आप जस्ट वेयरिंग फेदर्स यू लाइक फ्लाइंग। आप कोई हील्स में नहीं हो, कोई आउटफिट हैवी नहीं है आपका। तो वो 2 मिनट का उस, और जैसे ही वो सीढ़ियाँ खत्म होती है ना, फिर अंदर जैसे हम थिएटर में जाकर बैठते हैं, मैं इतने बड़े गाउन के साथ कैसे बैठूं? ऑब्वियस सी बात है, ये था मुझे कैसे कब बैठते हैं तो आप हम लोग? लोग कीप्स होते क्या कोई ट्रेल होती है जो डिटैच कर देते हैं? सो माय फर्स्ट आउटफिट एंड माय थर्ड आउटफिट बोथ हैड लाइक डिटैचेबल ट्रेल्स। Okay. तो वो जैसे ही हम बैठते हैं तो हम उनको साइड में रख के, अंदर जाके खाने को क्या मिलता है? कुछ नहीं नहीं तो जितनी देर पिक्चर चलेगी जहाँ पे आप पॉपकॉर्न खाओ और आप वो coffee तैयार पियो। होके वो के बैठे नहीं। होते हैं? नहीं वहाँ पे इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना अंदर, क्योंकि जो कास्ट एंड क्रू एंड डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग पहले पूरा हम जितने जनता देखने के लिए ये वो सब बैठते हैं, देन द कास्ट एंड क्रू कम्स इन। तो उनको बड़े पर्दे पर पूरी उनकी एंट्री दिखाई जाती है, लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, और फिर मूवी पसंद आई तो फिर स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। तो मैंने मतलब द सेकेंड एक्ट का जहाँ पे मेरिल स्ट्रीप जी को अवार्ड दिया था द पाम देवर, तो वो वाली फर्स्ट मूवी मैंने देखी थी द सेकेंड एक्ट ऑफ द फ्रेंच मूवी, उसमें 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। आर्नोल्ड्स द बर्ड, उनको भी आई थिंक 5-7 मिनट का उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। सो वो फीलिंग ना, मतलब मैं देख के सोच रही थी काश किसी दिन मेरे लिए भी लोग खड़े होकर ऐसे तालियां बजाए। तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन, यू नेवर नो। तो हाँ मतलब बहुत अलग फीलिंग होती है उस समय, भूख नहीं लगती है बिकॉज मूवी इज सो इंटेंस एंड यू नो इट्स सो, इतनी अच्छी मूवी होती है, कंटेंट इतना अच्छा होता है, तभी तो वो काज में पहुंचते हैं। तो आपको उस समय भूख नहीं लगती है, बाहर निकल के बहुत भूख लगती है। अच्छा। भर के खाते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल ये भी आने लग गया है कि 2 रेड कार्पेट होते हैं। एक वो होता है जहाँ ऐश्वर्या राय चलती है, जहाँ आप चली हैं, और एक वो रेड कार्पेट भी था जहाँ ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर चल रहे थे और वो अपने कैमरा पर्सन्स लेके गए थे। उनको ये जो भीड़ दिखती है कैमरा पर्सन की, वो क्लिक नहीं करती, उनको पता होता है उनका कैमरामैन कौन है, वो उससे ये फ्लॉन्ट करते हैं। तो मुझे बस जानना है ये सच कि क्या ऐसे 2 रेड कार्पेट होते हैं? क्योंकि हम वहाँ नहीं गए, आप वहाँ होके आई, क्या आपने क्या ऐसा देखा कोई 2 रेड कार्पेट? There are pavilions. So there is a main Louvre theater जहाँ पे I walked the main red carpet, which is known as the Cannes Film Festival red carpet. But एक pavilion होता है जहाँ पे short film screen होती है, Okay. which are not feature films, which have not been featured in the main theater. तो बट उसमें रेड कार्पेट होता है ये मुझे नहीं पता था जेन्युइनली। आई थॉट वो सिर्फ एक पवेलियन है वहाँ पे, बिकॉज रेड कार्पेट एक ही है जो मेन एरिया जहाँ पे पैप्स है, जहाँ पे उनका लाइव कैमरास होते हैं, सब कुछ होता है, वो एक ही रेड कार्पेट है।
क्योंकि इस बार वहाँ ऐसे बहुत से लोग देखे जिनकी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, उनकी फिल्में नहीं थी। हाँ जी। तो क्या पैसे देके भी टिकट्स लगते हैं, एंट्री ली जा सकती है? ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बॉलीवुड वर्सेस क्रिएटर्स। नहीं, एक होता है जैसे कि आपकी फिल्म है, देन आपने टिकट लिया, आप एलिजिबल है उसके लिए, पर एक होता है जैसे कि कोई भी जाना चाहे कि नहीं नहीं चलो चलते हैं। देयर इज अ वे दैट यू गेट योर accreditation एंड अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो मेरी प्रोफाइल जैसे मैंने क्या क्या किया है अभी तक, वो मेरी एक लाइक पेरिस में कंपनी होती है मेरी, वो वहाँ से पिच करती है। ओके, देन वो एक्सेप्ट करते हैं मुझे। की वजह से वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं आपको क्रेडिशन देते हैं कि नहीं। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, आप स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, Yeah. आप सिनेमा से रिलेटेड कोई भी हो सकते हैं, आप फोटोग्राफर भी है तो भी आपको क्रेडिशन मिल सकता है। पर इस बार कई सोशल मीडिया इस इन्फ्लुएंसर बार सोशल मीडिया उसके बाद से एक्चुअली ये सवाल पहली बार आया कांस के लिए। दे हैव बीन, सी देखिए ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है, 10 दिन वो जो लाइमलाइट मिलता है वो ब्रांड वो प्रॉपर एक चीज का promotion इट इज अ डील, इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ। अगर ब्रांड क्रिएटर को लेके जा रहा है तो कोई रीजन की वजह से लेके जा रहा है क्योंकि उनका प्रोफाइल स्ट्रांग है, और क्रिएटर्स से जा रहा है क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो खुद वो शायद नहीं कर पाए। नहीं, तो उनकी कोई गलती नहीं, फिर तो वो एक तरह से बुलाने पे ही जा रहे हैं। L'Oreal is a official partner. They call celebrities. Magnum has called celebrities. Booth has called creators. So it is a win-win situation for everybody. ऐसा नहीं है कि ब्रांड का ही फायदा या इन्फ्लुएंसर का फायदा है, नहीं, इन्फ्लुएंसर आल्सो प्रमोटिंग द ब्रांड, तो ये तो विन-विन सिचुएशन है ना। नहीं, हमारे पास बहुत सारे सवाल थे और ये बहुत अच्छा हुआ कि हमें कांस की एक्चुअल सच इनसाइड स्टोरी पता चल गई है। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं कि एग्जैक्टली कांस में क्या होता है, और दीप्ति ने तो छा दिया है, चड्डे फट्टे हैं, हमारे नवाबों के शहर की लड़की और पूरी तरह से छाई हुई है। और एक चीज़ जो हमेशा आई, तारक मेहता फेम एक्ट्रेस, आपका मुझे जानना है तारक मेहता में आपने कब काम किया था? क्योंकि हमने आपके बाकी काम देखे, आपके गाने देखे, आपने पंजाबियों में बहुत अच्छा काम करा है। पंजाबी, ये तारक मेहता कब जुड़ा, जो अभी इतना ज़्यादा तब मैंने अपने करियर के शुरुआत में, जब मैं नई नई बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, तो तब मैंने तारक मेहता में एपिसोड किया, विच वॉज अ कमेंटेटर फॉर GPL क्रिकेट, गोपाल धाम प्रीमियर लीग सीजन 3 और उसमें पोपटलाल जी की मैं क्रश थी, चेरी। और वो हमेशा मैं उनको कुछ बोलूँ तो सब तो मैं खो जाते थे, तो काफ़ी मतलब फन था। वो थे कम एपिसोड, थोड़े ज़्यादा लंबे स्ट्रेच हो गए थे, फिर शूट लंबा चला था हमारा, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा घर घर पे पहुँचने वाला ये सीरियल है। धीरे धीरे पता चला जैसे जैसे लोगों ने मुझे बताना शुरू किया। इतना बड़ा शो है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज भी इतने साल बाद भी मेरा एपिसोड संडेज को स्ट्रीम होता है। पता नहीं कैसे लोग स्टिल मुझे पिक्चर्स और वीडियोस भेज के टैग करते हैं कि आई कैन सी यू एट तारक मेहता। तो और अभी जब मैं कान से होकर तो तारक मेहता के ऑफिशियल पेज ने भी पूरा वीडियो बना के मुझे टैग किया, सो हैप्पी टू सी यू देयर। सो या नहीं, हम चाहेंगे कि आपने तारक मेहता तो इतने साल पहले किया और वो तब से सक्सेसफुल, अब शो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शो है और हर घर तक पहुंचा। आपने बहुत सारे सॉन्ग करे हैं, अब तो लोग मतलब आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि दीप्ति कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कांस पे हमारे लिए प्राउड मोमेंट था, हमने दीप्ति को वहाँ देखा है। और आप ऐसे ही बहुत सारे कामयाबी के मुकाम को हासिल करें। थैंक यू। और कांस के लिए हर साल आप जब हो आप वहाँ पे रेड कारपेट पे हमें खूबसूरती के साथ दिखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए और इतने आसानी से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच बाय।